नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल वाले चैप्टर के अंतर्गत में टाइप 5 को कवर किए थे। मैं गलती से उसको टाइप 6 लिख डाला था, तो आज हम लोग टाइप 6 के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम में आए हैं उसको देखेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइप 6 के प्रश्नों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इन सब प्रश्नों के साथ। तो देखते हैं कि अपने पास पहला प्रश्न क्या लिखा है। 162 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुना करें कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है जो संख्या, उसका क्या कीजिए, आप गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करते हैं तो क्या पाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको सॉल्यूशन फर्स्ट। 162 बोले ना, 162 का क्या करना है बोल रहे हो आप, गुणनखंड। तो इसको भाग दोगे पहले 2 से, तो ये कितना आ गया, 2 × 16, 2 एकम 2। 3 से भाग दोगे फिर, तो ये आएगा 27 यहाँ पे, फिर आएगा 9, फिर यहाँ पे 3 × 9, फिर 3 एकम 3। अब 162 अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या होता तो इसका मैं गुणनखंड करता तो मेरे को जोड़ा मिल जाता। जैसे कि ये 3 का जोड़ा बन गया एक ठोक, यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बन पाया। तो 2 का जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक ठोक 2 लाना पड़ेगा, और एक ठोक 2 मैं कहीं से लाया। इसका अर्थ क्या हुआ, 162 में आप किसका गुना कर रहे हो, 2 का। 162 में आप 2 का गुना कर दिए तो 162 × 2 उसका आंसर आपको जो मिलेगा वो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्या बोले, 162 का आप क्या किए, गुणनखंड किए। गुणनखंड करने के बाद आप ये देखें कि कौन सा संख्या अकेले है, मतलब जोड़े में नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को स्पष्ट नज़र आ रहा है कौन जोड़े में नहीं है, 2 नहीं है। ये 3 क्या है, जोड़े में है, ये भी जोड़े में है। 2 क्या है, जोड़े में नहीं है, मतलब कि एक ठुक 2 अगर यहाँ पे आ जाता, अर्थात 162 में मैं 2 का गुना करूँ, एक ठोक एक्स्ट्रा जो 2 का गुना करूँ वही आपको क्या देगा, एक ऐसा संख्या देगा जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 162 में मैं किसका गुना करने बोल रहा हूँ, 2 का। तो ये कितना आएगा अपने पास, 324 आएगा, 2 दूनी 4, फिर 16 दूनी 32, कितना 324। आपको पता है 324 किसका वर्ग होता है, 18 का वर्ग होता है। 324 18 का वर्ग होता है। तो मिल गया ना भैया आपको क्या चीज़, एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्या करने से मिला, 2 का गुना करने से मिला। कैसे पता चला, यहाँ पर जिसका जोड़ा नहीं बना उसी को आपको, उसी में आपका वैसे ही संख्या का आपको गुना करना होता है, तो वही आपको क्या देगा आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, सेम प्रश्न है, बस 162 के जगह में क्या लिखा है, 1200 लिखा है। मतलब कि 1200 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुना करें कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो इसको भी बनाते हैं वैसे ही। सेकेंड सॉल्यूशन को कैसे करोगे आप, 1200 को क्या कर डालो, गुणनखंड। तो ये करोगे तो कितने बार में गया, 600, फिर 2 से फिर भाग दिए 300 मिला, फिर 2 से भाग देंगे तो 150 मिलेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 75 मिलेगा। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, ये भाग जाएगा किससे, 3 से। तो 3 से भाग दिए तो ये मिला 25, 25 दिया 75 होता है ना, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5। अब फिर वही बात, आप जोड़ा बनाइए, कितना जोड़ा बन रहा है, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा। अकेले कौन रह गया, अकेले रह गया 3। इसको साथ चाहिए, अगर ये बनता जोड़ा तो किसका साथ चाहिए, एक एक्स्ट्रा 3 का। उसी एक्स्ट्रा 3 को यहाँ पे अगर आप गुना कर देते, अर्थात उस एक्स्ट्रा 3 को आप 1200 में गुना कर देते, तो आपको एक ऐसा संख्या मिल जाता जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता। तो अपने को आंसर क्या मिलने वाला है, 3। इसी में 3 का गुना करना है करके, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब यकीन नहीं होता तो इस चीज़ को देख लीजिए कि 1200 में आप 3 का गुना कीजिए तो ये कितना आता है, 3600। और 3600 आपको पता होगा क्या होता है, 60 का स्क्वायर होता है ना, 60 का स्क्वायर क्या होता है, 3600। तो 3600 आपको कैसे मिलेगा बोल रहा हूँ मैं, 3 का गुना करने पर।
और कोई जरूरी नहीं है आप 3 का ही गुना करोगे तो आपको वर्ग संख्या मिलेगा, इसके अलावा और किसी संख्या का गुना करोगे तो वर्ग संख्या मिलेगा। लेकिन वो बोला ना छोटी सी छोटी संख्या करके, तो छोटी सी छोटी को ही लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक प्रश्न हुआ, अभी जो प्रश्न सॉल्व किए 2 प्रश्न, वो आधारित था किस पे? गुना करने पे। ये आधारित किस पे था? गुना करने पे आधारित था, है ना। अब है भाग देने पर आधारित। भाग देने पर आधारित प्रश्न, तो सब चीज़ वही सॉल्यूशन रहेगा। थर्ड वाले के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड वाला क्या बोला? 2028 में किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो प्रोसेस सेम रहेगा, अभी जो सॉल्व किए वैसे ही, बस क्या रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 से भाग दिए थे, कितने बार में आ गया? 1000। 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14 ना, 1014। फिर 2 से भाग दोगे तो 2 पंचे 10, फिर 2 सत्ते 14 आ गया, है ना। 0 आने के बाद आ गया ये 214। फिर आगे भाग देंगे आप। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, किससे भाग जाएगा? 3 से। कैसे पता चला? आप इसके डिजिट को जोड़ दिए तो 7 5 कितना हो गया? 12। 12 3 से भाग जाता है, इसलिए ये 507 भी 3 से भाग जाएगा। तो ये कितने बार में गया? 3 एकम 3, यहाँ पे 2 आया तो 3 छके 18, फिर 2 आया, 2 और 7 27, तो 3 नियम 27। फिर आगे भाग दो इसको, फिर 3 से भाग जाएगा क्या ये? तो 9 6 15, 9 6 15, 15 1 16, 3 से भाग नहीं जाने वाला क्योंकि 16 भाग नहीं जाता। तो ये किससे भाग जाएगा? फिर आगे देखते हैं। 4 से तो भाग जाएगा ही नहीं, 13 से भाग जाएगा डायरेक्ट ही, क्योंकि आपको पता है कि 13 का घात 2 क्या होता है? 169। तो 13 यहाँ पे, तो 13 से भाग देंगे किसको? 169 को, तो कितने बार भाग जाएगा? 13 बार भाग जाएगा। तो फिर से एक बार, 13 एकम 13। अब यहाँ से आपको क्लियर होगा कि जोड़ा किसका किसका बन रहा है? 2 का बन रहा है और 13 का। फालतू कौन रह गया? 3। अब इसको चाहिए नहीं, अगर कोई एक्स्ट्रा इसको चाहिए रहता तब वो कौन से कंडीशन में होता था? आपका गुना करने कंडीशन में। एक्स्ट्रा ना चाह के ये खुद हट जाएगा, इस लाइन से ये खुद हट जाएगा। खुद हट जाएगा मतलब क्या है? 2028 का भाग देना किससे? 3 से। तभी तो आपके पास एक ठोक जोड़ा 2 का बचेगा और एक ठोक जोड़ा 13 का बचेगा। तो अपने को किसको हटाना पड़ेगा? इस 3 को हटाना पड़ेगा। इनका तो जोड़ा बन गया, तो 3 को हटाना पड़ेगा। कहाँ से? 2028 में से आप किससे भाग दे दो? 3 से भाग दे दो। अब आपको ऐसा संख्या मिल जाएगा जो एक वर्ग संख्या हो। अब चेक कर लीजिए, यकीन नहीं होता ये बात। तो ये कितना हो गया? 3 छके 18, यहाँ पे आया 2, 2 और 2 कितना हो गया? 22, तो 3 सत्ते 21, फिर आया 1 और 8 18, तो यहाँ पे 6, 3 छके 18, 676 किसका होता है? 26 का स्क्वायर होता है ना। 1 से 30 तक के स्क्वायर को याद करने में बोला था, जिसमें आपको पता है कि 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676। कैसे आया? 3 का भाग देने पर। किसमें भाग देने पर? 2028 में। कैसे पता चला कि 3 का भाग देना है? इसमें एक्स्ट्रा आया 3, इसलिए उसको हटाना है करके बोला। प्रोसेस सेम है गुना और भाग वाले में। तो अब एक ठोक और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है अपने को? 3। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, आसान से प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सेम प्रश्न है ना। 1470 में किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको भी वैसे ही बनाते हैं। क्या बोले? 1470, तो 2 से भाग दिए, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब ये 2 से तो भाग नहीं जाएगा, क्या ये 3 से भाग जाएगा? तो 3 से भाग जाने के लिए इनके डिजिट को जोड़ दो। 5 3 8, 8 7 15, 15 3 से भाग जाता है, इसलिए 735 भी 3 से भाग जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1 आया ना यहाँ पे, 1 और 5 15, तो 3 पंचे 15। अब किससे भाग जाएगा? ये फिर से 3 से भाग जा रहा है क्या? तो चेक कर लीजिए। 5 4 9, 9 2 11, 11 3 से भाग नहीं जाता, इसलिए 245 भी 3 से भाग नहीं जाएगा। तो किससे भाग जाएगा भाई? इकाई अंक दिख रहा है 5, तो 5 से भाग जाएगा, है ना। 4 से भाग जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इकाई अंक आपका विषम अंक है यहाँ पे। तो 5 से भाग देते हैं इसको। ये कितना आ गया अपने पास? 5 चौक 20, यहाँ पे आया 4, 4 और 5 45, तो 5 निया 45। फिर आगे 7 7 49, 7 एकम 7,
तो यहाँ पे जोड़ा बन पाया किसका, सिर्फ 7 का। किसका जोड़ा नहीं बन पाया, ना तो 2 का बना, ना तो 3 का, ना तो 5 का। तो 2 गुना 3 गुना 5 से आप भाग दे देते किसको, 1470 को, तो आपको एक ऐसा संख्या मिल जाता जो कि पूर्ण वर्ग होता। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है अपने पास, 30 आने वाला है। अब इसको एक बार और चेक करना है आपको, तो चेक कर सकते हो। किसको बोल रहे हैं, 1470 को किससे भाग दे दो बोल रहे हैं, 2 गुना 3 गुना 5 से भाग दे दो। तो अपने पास कितना आएगा, ये 30 बोले ना, तो एक बार कर लो, 1470 बटे 30, 2 तिया 6 पंचे 30, ये 0 और ये 0 खत्म, तो ये कितना आ गया, 3 चौक 12, यहाँ पे 2 आया, 2 और 7 27, 3 निया 27, 49 मिल गया ना। आपको पता है 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। तो मिल गया ना भाई आपको क्या चीज़, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये सब प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब गुना और भाग वाले प्रश्न सरल होते हैं। आप इसको गुणनखंड बस किए और जो अकेले बचा हुआ है उसी को या तो हटाना है, किस में हटाना है, भाग देने वाले केस में, उसी के जैसा लाना है किस केस में, आपको गुना करने वाले प्रश्नों में। अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आगे के प्रश्न में चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या बोला, 1930 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए। तो जब आपके पास जोड़ा जाना चाहिए या फिर घटाया जाना चाहिए करके जब प्रश्न आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1930 को आप कौन से विधि से, भाग विधि से एक बार भाग देकर देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ को आपको जोड़ना है या क्या चीज़ को आपको घटाना है। अब कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये पाँचवा सॉल्यूशन है। 1930 है, 1930 को आप भाग विधि से भाग दे रहे हो, तो क्या करना पड़ता है, जोड़ा बनाना पड़ता है। तो जोड़ा बना अपना कितना, 19 और 30 का। फिलहाल इस प्रश्न में आपको कुछ संख्या का वर्ग पता है, जैसे कि यहाँ पर 1600, इससे पहले क्या आता है 1600 किसका वर्ग होता है, 40 का। 40 का वर्ग क्या होता है, 1600। 45 का वर्ग, 45 का वर्ग आपका कितना देता है, तो 2025 आता है। 45 का वर्ग 2025 आता है। आपको अगर नहीं पता ये सब चीज़ें, तो डायरेक्ट मैं बताया था कि वर्ग कैसे निकाला जा सकता है। 45 का वर्ग बोल रहे ना, तो यहाँ पर प्लस लिखे, तो यहाँ पर क्या लिखना होता है, 16, ये 5 का घात 2 मतलब 25, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, 40 का 4 यहाँ पर शून्य, सबको जोड़ देते हैं, ये 5, ये 2, 16 4 20, 2025 किससे बड़ा हो गया, 1930 से। मतलब कि 45 के वर्ग से पहले कौन सा वर्ग आता है, 44 का वर्ग। तो करके देख लेते हैं, 44 का वर्ग, फिर से यहाँ पे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 मतलब कि यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ का 6, 2 1 3, 6 3 9, यहाँ पर 1, 1936 देख रहे हो आप। 1930 के जस्ट आगे आपको क्या मिला, 1936, जो कि किसका स्क्वायर था, 44 का स्क्वायर था। मतलब कि आप 1930 में 6 को बस जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा, एक ऐसा संख्या मिल जाएगा जो किसी संख्या का क्या हो, वर्ग हो। मतलब कि ऐसा संख्या मिल जाएगा जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब ये सब छोटे छोटे प्रश्नों के लिए, जहाँ पे आपको डायरेक्ट पता है कि वर्ग कितना है, किसी संख्या का वर्ग कितना है करके पता है। तब बड़ा संख्या आ गया जैसे कि यहाँ पर है, तो इसके लिए आपको भाग विधि से ही सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल इन सब प्रश्नों को भी हम भाग विधि से ही सॉल्व करते हैं। 1930 बोले, भाग विधि से कैसे होगा, ये 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, 4 चौक 16, यहाँ पे आया 16, यहाँ पे लिखे अपन 4, तो ये हो गया 3, 19 में 16 गया 3, ऊपर आसमान से फिर उतारे किसको, 30 को, ये 4 4 हो गया 8। अब यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि मैं पहुँच जाऊँ 330 के आसपास। अगर मैं 1 रखूँगा तो 81 एकम 81, 82 रखूँगा मतलब 2 रखूँगा तो 82 का गुना 2 से, 82 का गुना 2 से आपको कितना देगा, 164 देगा। इतना चीज़ है जो कि आप पहुँचे नहीं। फिर तो 3 करके देखते हैं एक बार, तो 3 करेंगे तो 83 × 3 करना पड़ जाएगा, और ये कितना होगा, 3 3 9, 3 8 24, 249 पहुँचे। अभी भी आप 330 से कम हो। एक बार 4 करके देख सकते हो, 84 गुना 4, तो ये 4 चौक 16, 4 8 32, 32 1
33, तो 336 पहुँच गए आप, 336 पहुँच गए, जो कि आप एक्स्ट्रा पहुँच रहे हो, दिख रहे हैं 330 से आप एक्स्ट्रा पहुँच गए। कहाँ पर पहुँचे? 4 के गुणज में, 84 गुना 4 किए तब, मतलब यहाँ पे अगर आप 4 डाले तब पहुँच रहे हो आप कहाँ पे? 336 पे। इसका अर्थ क्या समझ में आया? अगर ये 1930 जो है वो 6 एक्स्ट्रा लिए बैठे रहता तो यहाँ पर 330 ना होके क्या लिखा क्या लिखा जाता? यहाँ पे 336 लिखा जाता। तब आप डायरेक्ट करते किससे? 4 से ना, यहाँ पर 4 डालते और ये कितना हो गया? 336। 336 से कितना छोटा है? 330। तो 336 से कितना छोटा है? 6 छोटा है। या फिर ये बोलो 330 में आप क्या जोड़ दो कि 336 पा जाओगे? तो आप बोलोगे 6 जोड़ देंगे करके, तो वही अपने प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कितना जोड़ना है बोल रहे हो? 6। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 6। यकीन नहीं होता ये चीज़ को, तो यहाँ पे 1936 रखिए आप, 1936 को भाग दोगे तो पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपको कोई शेष नहीं देगा। ये हुआ 5वें प्रश्न का सॉल्यूशन। वैसे ही 6ठे प्रश्न को बनाते हैं। 6ठा प्रश्न फिर आपको डायरेक्ट दिख रहा है 1018 है। 1018 के जस्ट बाद में कौन सा वर्ग संख्या आता है? तो अगर आप जानते हो 32 का घात 2 क्या होता है? 1024 होता है। 32 का घात 2 1024 आपको याद नहीं है तो फिर क्या कर लो, 32 का घात 2 निकाल रहा हूँ ना मैं, तो 3 तिया 9, यहाँ पे लिखे 9, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे लिखे 4। अब इसको 0 4 0 9 क्यों लिख रहा हूँ मैं? इस चीज़ को मैं बता चुका था पहले। अब यहाँ पर क्या लिखना है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये 1 और ये 2, यहाँ पर आया 4, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे 9 1 10, यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब कि 1024। 1018 से 1024 कितना ज़्यादा है? तो आप 1024 में से 1018 को घटाओगे उतना ही तो ज़्यादा हुआ, तो कितना आएगा अपना आंसर? 6। 1024 में 1018 को घटाए तो कितना आ गया आंसर अपना? 6। तो इसी को भाग विधि से सॉल्व करके देखते हैं। क्या चीज़ है अपने पास? 1018 है। 1018 को अपने को भाग विधि से सॉल्व करके देखना है। तो ये कितना हो गया? 3 तिया 9, यहाँ पर आया 9, यहाँ पे आया 3, 3 3 6, ये आ गया 1, आसमान से उतरा 18, तो 118 यहाँ पे। आप यहाँ पर क्या चीज़ का गुना करोगे? अगर मैं यहाँ पे 2 का गुना करता हूँ तो यहाँ पर 2 डालना पड़ेगा, तो 62 का गुना 2 से, 2 दूनी 4, 2 छके 12, देख रहे हो ज़्यादा हो गया। 118 से जस्ट वो ज़्यादा हुआ। कितना ज़्यादा हुआ है? 6। मतलब कि 1018 में 6 अगर ज़्यादा रहता तो वो बन जाए रहता 1024। अब 1024 जब यहाँ पे आता, ये 18 ना उतर के क्या उतरता? 24 उतरता, मतलब 124। अब 62 का गुना 2 से करता तो मेरे को यहाँ पे 124 मिल जाता। 124 में 124 पूरा कैंसिल हो जाता, आपको यहाँ पे क्या मिल जाता? सिर्फ 2, मतलब कि 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024 होता है। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो ये कैसे पता चला आपको कि इसका आंसर क्या हुआ? 124 में 118 को घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास आंसर? 6। तो 6 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो अब अगले प्रश्न में चलते हैं। 9999 में से कितना घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा? अभी तक हम देखे जोड़े जाने पर वाला, अब है घटाने पर। जोड़े जाने पर वाले में अपन क्या किए कि एक्स्ट्रा क्या चीज़ को जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पर क्या करोगे? इसमें से क्या चीज़ को हटाना चाहिए करके आएगा, है ना। तो प्रोसेस सेम रहेगा सॉल्व करने का। 7वां प्रश्न है, इसको मैं क्या कर लिया? भाग विधि से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका क्या कर लिया मैं? जोड़ा बना लिया। अब जोड़ा बनाने के बाद देखता हूँ कि ये कितने बार में जाएगा। तो ये 99 है ना। तो आपका कितने बार में आता है? 10 का गुना 10 से कर रहे हो तो वो तो 100 पहुँचता है। 9 का गुना 9 से करोगे तो कितने तक पहुँच जाओगे आप? 81 तक। तो 9 गुना 9 कहाँ तक पहुँचे? 81, यहाँ पे आ गया 9। 9 में 1 गया 8, इधर 9 में 8 गया 1, फिर आसमान से उतरा कौन? ये 99, यहाँ पे आ गया 9 9 18। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अधिकतम ये 1800 1900 करीब है, ये 1899। अब यहाँ पे मैं अगर 10 का भी गुना करूँ तो मैं पहुँचूँगा 18 तक, है ना। अगर ये 180 होता तब 180
होता और उसमें 10 का गुना आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको डिजिट एक ही लेना है। तो यहाँ पे लास्ट आपका डिजिट आएगा 9। तो इसको करते हैं, यहाँ पे आया क्या चीज़ 9 डाले तो इसको देखते हैं 9 निया कितना हो गया 81 और 9 अट्ठे 72, 72 में आप 8 को जोड़े तो कितना आ गया 80। अपने पास हासिल कितना आ गया 8, तो 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो गया 17, 9 और 8 कितना हुआ 17। 1899 में आपको किसको घटाना है 1701 को, तो 9 में 1 गया 8, 9 में 0 गया कितना गया 9। अब इधर आपका कितना आएगा 18 में 17 गया 1, 198। 198 क्या बचा आपके पास एक्स्ट्रा। अगर ये 198 इसके पास नहीं रहता, मतलब कि 9999 में आप 198 को अगर घटा देते तो ऐसा संख्या आपको प्राप्त होता कि जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होता। 9999 में 198 को आप घटाते तो आपको एक ऐसा संख्या प्राप्त होता जो एक पूर्ण संख्या होता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यही एक्स्ट्रा बचा है तो यही एक्स्ट्रा को आपको हटाना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। सेम प्रोसेस आप किसके लिए फॉलो करोगे, प्रश्न 8वें के लिए। तो 8वां प्रश्न को देखते हैं क्या है। 8वां प्रश्न भी वही है कि 5,49,162 में से कितना घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो फिर से इसको क्या किया जाए, भाग देकर देखा जाए किससे, भाग विधि से। तो ये इसका क्या मिलने वाला है अपने को, 88 पहुँच जाते हो आप 64, जबकि 7 सत्ते होता है 49, तो 7 और 7 को गुणा करने से होगा भी। तो ये 7 गुना 7 आपको क्या दिया यहाँ पे 49, यहाँ पर क्या आएगा 5, ये 7 7 क्या हो गया 14। फिर आसमान से उतारे किसको 91 को, इधर क्या चल रहा है अपना 7, ये हो गया अपने पास 591 हुआ। अब यहाँ पर 141 एकम करोगे तो 141 तक बस पहुँचोगे। 142 का गुना, यहाँ 142 का गुना 2 से करते आप तो आप कहाँ पे पहुँचोगे 284 तक। तो मैं एक बार डायरेक्ट देख लेता हूँ, 5 अगर देखूँगा मैं तो ये 591 तक जा रहा है अभी। तो 100 का गुना आपको कितना देता है 500। 125 का 125 पंचे कितना होता है आपका, तो वो हो जाता है 625। वो तो ऐसे भी बड़ा हो गया, मतलब कि यहाँ पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो देखते हैं एक बार क्या चीज़ है यहाँ पे 4। तो 4 यहाँ पे डाले तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16। अब 4 चौक 16 1 17, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 576। 591 से छोटा हुआ ना, 576। 11 में 6 गया 5, 9 में 7, 11 में 6 गया 5, इधर बच गया अपने पास 8, 8 में 7 गया 1, तो ये 15 बचा यहाँ पे। इस 62 को फिर आसमान से उतारे तो ये हो गया 1562। 144 और 4 कितना हो गया 148। अब भाई यहाँ पे आप 1 के अलावा कुछ नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि ये बनेगा 1481 गुना 1। 1481 गुना 1 आपको क्या देगा 1481। और 1482 गुना 2 अगर करोगे आप, अगर 2 डाले यहाँ पे तो आप तो कई ज़्यादा पहुँच गए किससे, इस 1562 से। तो क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा ना, इधर 4 आया था तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा 1 और ये 1, तो ये कितना हो गया 1481। 2 में 1 गया 1, 16 में 8 गया 8, यहाँ पर 14 बचा, 14 में 14 गया, कितना आ गया यहाँ पे 0। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ये जो 81 एक्स्ट्रा आया है वो एक्स्ट्रा अगर नहीं रहता किसमें 5,49,162 में, तो आपको ऐसा संख्या मिल जाता जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होता। तो 81 है क्या ऑप्शन में, 81 डी ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन डी। तो ये सब एग्ज़ाम में आते हैं प्रश्न। उम्मीद है कि ये क्लास पूरा समझ में आया होगा। आपको ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। अब अगले टाइप में हम लोग देखेंगे टाइप 7 के प्रश्न। अब ये लगभग आपका वर्ग मूल वाला टॉपिक ख़त्म होने वाला है, इसके बाद घनमूल स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।